Assalamu alaikum to all of you. This is Shoaib Akhtar, and once again, welcome to our YouTube channel CSS by Shoaib Akhtar. So, in today's lecture, we are going to discuss types of sentences based on their structures. Types of sentences based on their meaning we have already discussed, जहाँ पर हमने 5 तरह के sentences को डिस्कस किया था, जिनमें से फर्स्ट वन declarative sentences, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस थे। ये जो सेंटेंसेस की टाइप्स हैं, ये बात याद रखना, वो सेंटेंसेस की टाइप्स बेस्ड ऑन देयर मीनिंग्स हैं। ठीक है, यानी कि मीनिंग के बेस पर सेंटेंसेस की 5 टाइप्स होती हैं, कुछ ग्रामेरियन 4 कहते हैं। वो उस लेक्चर में मैंने काफ़ी डिटेल्स के साथ समझा दिया था। सो फर्दर डिटेल्स के लिए अगर आप वो सीखना चाहते हैं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, इम्पेरेटिव, एक्सक्लामेटरी और ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, तो आप वो लेक्चर ले सकते हैं। आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर है, कि स्ट्रक्चर की बेस पर सेंटेंसेस की टाइप्स कितनी होती हैं। ओके, बिफोर स्टडिंग और बिफोर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, आई थिंक सो वी शुड डिस्कस व्हाट इज सेंटेंस। सो जैसा कि देखें, मेरे यूट्यूब पर फर्स्ट वीडियो है व्हाट इज़ इंग्लिश, वहाँ पर भी आई थिंक सो मैंने सेंटेंस को डिफाइन किया था। ठीक है, तो इसके बाद सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और हाँ, कॉम्प्लीमेंट के नाम से भी एक वीडियो है, वहाँ पर भी सेंटेंस को डिफ़ाइन किया था। और एडवांस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के नाम से एक वीडियो है, उसमें भी मैंने सेंटेंस को डिफ़ाइन किया था। और मैंने जब भी सेंटेंस को डिफ़ाइन किया है, हमेशा ये ही कहा है कि किसी भी जुमले को, किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस कहलाने के लिए उसके पास 3 एलिमेंट्स का होना जो है वो कंपल्सरी है। अगर वो 3 एलिमेंट्स उसके पास हैं तो उसको आप सेंटेंस कह सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कह सकते। वो 3 एलिमेंट्स कौन से हैं? नंबर 1 पर है सब्जेक्ट। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो उसको आप सेंटेंस कह सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। अच्छा, किसी के माइंड में आ रहा होगा सर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में तो होता ही नहीं है सब्जेक्ट, तो वो भी तो सेंटेंसेस होते हैं। वहाँ पर अंडरस्टूड होता है सब्जेक्ट। ठीक है, कैसे होता है वो आप यानी कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के नाम से वीडियो है, उसमें देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सेकंड थिंग जो है, अ सेंटेंस मस्ट हैव, या द सेकंड एलिमेंट अ सेंटेंस मस्ट हैव टू बी अ सेंटेंस, वो क्या है? वो एक फिनाइट वर्ब है। अब फिनाइट वर्ब क्या होती है? वर्ब वाले लेक्चर में आई थिंक सो वर्ब का सेकंड लेक्चर है वर्ब 2 के नाम से, जिसमें मैंने यानी कि फिनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं और नॉन फिनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं, काफ़ी डिटेल्स के साथ विद एग्जांपल्स समझाया है। अगर आपको नहीं आती फिनाइट वर्ब कौन सी है और नॉन फिनाइट वर्ब्स कौन सी हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें एक फिनाइट वर्ब का होना एक सेंटेंस के लिए लाजमी है। अच्छा, तीसरा क्या है? अच्छा, मेरे पास सब्जेक्ट भी है, फिनाइट वर्ब भी है, क्या फिर भी एक सेंटेंस हो सकता है? नो। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरा एक मीनिंग का होना ज़रूरी है। ठीक है, जब तक एक मीनिंग नहीं होगा तब तक एक सेंटेंस नहीं हो सकता। ठीक है, तो यानी कि थर्ड एलिमेंट जो क्या है वो क्या है? एक यानी कि इट मेक सेंस। ठीक है, ये अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो उसको आप सेंटेंस कह सकते हैं। ठीक है, चलें, ये तो हमने सेंटेंस की डेफिनेशन कर ली। अब यानी कि इनके स्ट्रक्चर्स की यानी कि ना डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर की बेस पर ना हमारे पास 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन आप लोग ये कहेंगे कि सर आपने तो 4 लिखे हैं। बेसिकली हमारे पास स्ट्रक्चर की बेस पर 3 ही टाइप्स होती हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छा, 4 कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर कोई न्यू टाइप नहीं आई है। ठीक है, वो ही यानी कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को मिलाकर आपने कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो है वो एक टाइप बना लिया है। जैसा कि देखो, जब आप यानी कि टेंसेस पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई अलहदा से टाइप होती ही नहीं है। परफेक्ट आपने टेंस पढ़ा, कंटिन्यूअस पढ़ा, उन दोनों को मिला दें तो वो भाई परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। तो अलहदा से कोई टाइप नहीं होती कि जिसके लिए अलहदा से हमें स्ट्रक्चर चाहिए। ये यानी कि ना इन दोनों को अगर यानी कि कंबाइन कर दिया जाए तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बन जाते हैं। ठीक है,
चलें आगे हम डिस्कस करते हैं कि यानी कि इन्हीं 4 टाइप्स को थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल्स के साथ एलैबोरेट कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास टाइप आती है वो आती है सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस किसे कहते हैं? सिंपल सेंटेंस, ठीक है? जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक ही फ़िनाइट वर्ब हो, ठीक है? एक ही फ़िनाइट वर्ब हो इसमें, यानी कि आपने ये यानी कि बात याद रखनी है कि सब्जेक्ट प्लस ओनली वन फ़नाइट वर्ब, ठीक है? फ़नाइट वर्ब किसे कहते हैं मैं अगेन बता रहा हूँ, वर्ब वाले लेक्चर में काफ़ी डिटेल्स के साथ समझा चुका हूँ, ठीक है? और इसी को अगर आप लोगों ने वो वाला लेक्चर लिया हुआ है जिसमें फ्रेज़, क्लॉज़ और सेंटेंस को डिफ़ाइन मैंने किया हुआ है, तो शायद आप लोगों को याद हो कि जो एक सेंटेंस होता है, ठीक है? सिंपल सेंटेंस, उसी को आप इंडिपेंडेंट क्लॉज़ भी कहते हैं। इसके अलावा भी मैंने कुछ बताया था, हाँ, इसी को प्रिंसिपल क्लॉज़ भी कहते हैं और मेन क्लॉज़ भी इसे ही कहा जाता है, ठीक है? तो ये इसके नाम है कुछ और, ठीक है? तो सिंपल सेंटेंस कैन बी कॉल्ड एज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज, यू कैन से दैट्स, ठीक है? और जैसा कि देखो ही सब्जेक्ट है, राइट्स फनाइट वर्ब है। फनाइट कैसे है? बिकॉज सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगी। मैं ही की जगह पर आई लगाऊंगा, आई राइट आ लेटर चला जाएगा, चेंज होगी है ना? आई राइट्स आ लेटर तो नहीं ना है, मैंने सब्जेक्ट चेंज किया, जेंडर चेंज किया, चेंज हो रही है। जो चेंज हो जाती है उसे फनाइट कहते हैं। सादिया वर्क्स देयर, सादिया सब्जेक्ट है, वर्क यानी कि आपके पास वर्ब है और देयर जो है वो एडवर्ब है जो एज अ कॉम्प्लीमेंट काम करेगा, ठीक है? ऐसे राबिया सिंग्स ब्यूटीफुली, राबिया एक सब्जेक्ट है, एक ही फिनाइट वर्ब है सिंग। राबिया सिंग्स ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली क्या है? ये आपके पास एडवर्ब है जो कि कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, ठीक है? कैसे कर रहा है आप यानी कि उस लेक्चर में काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर इसको समझ सकते हैं, ठीक है? तो सिंपल सेंटेंसेस किन्हें कहते हैं? जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक फिनाइट वर्ब हो, ठीक है? जहाँ पर आपके पास एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है? और एक ही फिनाइट वर्ब होती है, उसे आप सिंपल सेंटेंस कहते हैं, ठीक है? अच्छा, ये कहाँ यहाँ पर आ रहा होगा बहुत सारे लोगों के माइंड में कि अगर मैं कहूँ कि आई, या अगर मैं कहता हूँ राबिया एंड सादिया आर सिस्टर्स, यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं। नहीं नहीं, यहाँ पर भी एक ही सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन ये कंपाउंड सब्जेक्ट है। कैसे है? मैंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के वीडियो में काफ़ी डिटेल्स के साथ इस बात को समझाया हुआ है, ठीक है? तो जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक नाइट वर्ब होती है, उसे आप सिंपल सेंटेंस कहते हैं, ठीक है? या इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कंपाउंड सेंटेंसेस आ जाते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस किसे कहते हैं? कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? कंपाउंड नाउन नहीं आपने देखे, ठीक है? कंपाउंड का मतलब ऐसी कोई चीज़ होती है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिल के बनती है, या आप मिक्सचर, वैसे कंपाउंड का मतलब होता है मिक्सचर, ठीक है? इसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिल के बनती हैं। और कंपाउंड सेंटेंसेस किसे कहते हैं? ट्रू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। अच्छा, एक तो यहाँ पर मैं बात अगेन समझा दूं, इंडिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं? जो कि डिपेंड नहीं करता, ठीक है? जो कि डिपेंड नहीं करता, जो अपना मीनिंग खुद में रखता है, ठीक है? और डिपेंडेंट जो डिपेंड करेगा, ठीक है? जो कि डिपेंड करेगा अगले यानी कि क्लॉज पर और अपना मीनिंग जो है वो देगा। जैसा कि देखो, अगर मैं कहूँ इफ़ ही वर्क्स हार्ड, इफ़ ही वर्क्स हार्ड, ठीक है? अगर उसने मेहनत की होती तो क्या होता भाई? अब यानी कि ये अगले क्लॉज पर यानी कि डिपेंड कर रहा है, तो इसे आप डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे, ठीक है? तो ये याद रखना, ठीक है? इफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेज का मतलब क्या है? पूरा का पूरे सेंटेंसेस, यानी कि दो सेंटेंसेस, ठीक है? इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप सेंटेंस भी कह सकते हैं या सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं, ठीक है? ज्वाइन टुगेदर विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है? अच्छा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं? वैसे तो होते तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन इनको याद करने के लिए ना आप एक हाँ, कह सकते हैं कि एक्रोनिम्स बनाते हैं फैन बॉयज़, ठीक है? जैसा कि देखो आप यानी कि एक्रोनिम्स जो हैं और भी बहुत सारे यूज़ करते हैं, जैसा कि देखो ओएमजी, वैसे ओएमजी एक अक्षय कुमार की मूवी भी है जिसका मतलब ओ माई गॉड होता है, ठीक है? सिमिलरली फैन बॉयज़ आप कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शंस हैं उनको याद करने के लिए एक ये यानी कि एक्रोनिम जो है वो याद कर सकते हैं। बिकॉज़ फैन बॉयज़ एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, O for or,
और वाई फॉर येट एंड एस फॉर सो। तो ये यानी कि ना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। और एक बात जो है ये याद रखना कि जितने भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं ना, ठीक है, वो हमेशा यानी कि कनेक्ट करते हैं इक्वल रैंक के सेंटेंसेस को, या यू कैन से दैट इक्वल यानी कि ना जिनकी इंपॉर्टेंस होती है उन वर्ड्स को, उन फ्रेजेस को और उन क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसा कि देखो, अगर मैं कहूँ कि आई लव पिज्ज़ा, एक पूरा का पूरा सेंटेंस है आई लव पिज्ज़ा। अगर मैंने यहाँ पर एंड को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ किया है, दैट्स मीन कि अगर पीछे एक पूरा का पूरा सेंटेंस है तो आगे भी पूरा का पूरा सेंटेंस होगा। शी लव्स पास्ता। अब ये देखो, पीछे भी एक पूरा का पूरा सेंटेंस है, आगे भी एक पूरा का पूरा सेंटेंस है, और एंड क्या है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। ऐसे ही देखो, शी स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम बट शी स्टिल डिडंट गेट द हाईएस्ट स्कोर, ठीक है। तो ये भी एक पूरा का पूरा सेंटेंस है, ठीक है, और ये भी एक पूरा का पूरा सेंटेंस है, और बट ने क्या किया, दो इक्वल रैंक के सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो फिनाइट वर्ब आ रही है, यहाँ पर भी फिनाइट वर्ब आ रही है, और आपके पास एक सब्जेक्ट भी है, ठीक है। और इक्वल रैंक के सेंटेंसेस को या वर्ड्स को ये यानी कि ना कनेक्ट करते हैं, चाहे वो एडजेक्टिव है, चाहे वो नाउन है, या एक पूरा का पूरा फ्रेज है, और इवन एक पूरा का पूरा सेंटेंस भी है, तो इक्वल रैंक का होगा, ठीक है। ही वेंट टू द स्टोर एंड शी स्टेड होम टू क्लीन, ठीक है। आई वांट टू गो टू द बीच बट इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। आप सारी की सारी एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि पूरा का पूरा सेंटेंस है, और उस पूरे के पूरे सेंटेंस को आगे यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कनेक्ट किया है, ठीक है। ओके, तो इसमें आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि दो सेंटेंसेस होंगे, और जो वो दो सेंटेंसेस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को आप लोग कैसे याद रखेंगे, फैन बॉय से। इनमें से अगर किसी भी कंजंक्शन के साथ दो सेंटेंसेस, इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब सेंटेंस ही है ना, जब दो सेंटेंसेस ज्वाइन होंगे, ठीक है, तो उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप कंपाउंड सेंटेंसेस कहेंगे, ठीक है। हाँ, ओके, इसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या होता है, दी सेंटेंसेस कंटेन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज का क्या मतलब है, यानी कि एक इसमें सेंटेंस आएगा, एक ऐसा क्लॉज आएगा विच कैन स्टैंड अलोन, ठीक है, जो कि अपने आप में यानी कि वो तीन के तीन एलिमेंट्स रखता होगा। वो तीन एलिमेंट्स क्या है, सब्जेक्ट होगा, फिनाइट वर्ब होगी, और एक कंप्लीट सेंस होगी, ठीक है। एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेज, यानी कि एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेज भी होंगे जो कि उस पर डिपेंड कर रहे होंगे अपना मीनिंग जो है वो देने के लिए, ठीक है। ज्वाइन टुगेदर, द डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस। जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो अकेले नहीं यानी कि ना स्टैंड कर सकता अपना मीनिंग देने के लिए, ठीक है। बिकॉज इसी वजह से तो आप उसको डिपेंडेंट कह रहे हैं ना, ठीक है। वो डिपेंडेंट इंसान है, दैट मीन वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करता है अपने एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। आल्दो इट वाज रेनिंग, ठीक है, वी स्टिल वेंट फॉर अ वॉक। अब ये देखो, आल्दो इट वाज रेनिंग, ठीक है, इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा है। ये देखें, आफ्टर आई फिनिश माई होमवर्क, आफ्टर आई फिनिश माई होमवर्क, इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा, लेकिन इसका ज़रूर बन रहा है, आई विल गो आउट विद फ्रेंड्स। मैं भाई घूमने के लिए ना दोस्तों के साथ जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, कब जाऊंगा, आफ्टर आई फिनिश माई होमवर्क। सो आफ्टर आई फिनिश होमवर्क जो है ये आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज है, ये अकेला अपना कोई मीनिंग नहीं दे सकता। मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद ना, क्या भाई आगे बताओ, ठीक है, तो इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा, तो ये एक आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज है। तो जब आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, ठीक है, और दो या एक, ठीक है, या दो से भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, आपके पास डिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे, अगर वो ज्वाइन टुगेदर हैं तो उनको आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहेंगे, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और एक फिनाइट वर्ब होती है, ठीक है, और एक कंप्लीट सेंस भी होता है। और इसके बाद हमने कंपाउंड सेंटेंस देखा, दो इक्वल रैंक के सेंटेंसेस होंगे और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ कनेक्ट हैं तो उसको आप कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। और कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, आपके पास
एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, एक पूरा का पूरा सेंटेंस है, और एक या एक से ज़्यादा जो है वो आपके पास डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, ठीक है, यानी कि जो डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस है। मैंने पहले भी बताया ये कोई अलहदा से टाइप नहीं है, ठीक है। कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस, दी सेंटेंसेस हैव टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक तो बात हमें ये यानी कि याद रखनी है कि इस सेंटेंस में क्या होना चाहिए, दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हों, यानी कि दो सेंटेंसेस आने चाहिए जो कि विच कैन स्टैंड अलोन, ठीक है, जो कि अकेले भी अपना मीनिंग जो है वो दे सकते हैं। एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज, लेकिन कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए जो कि डिपेंड करे या डिस्क्रिप्शन हो, ठीक है, और फिर अपना मीनिंग जो है वो दे। दे कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ बोथ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। ये वीडियो के लास्ट सॉरी शुरू में मैंने बात की थी। जैसा कि देखो, शी स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम, एक आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अपना मीनिंग खुद में ही पूरा का पूरा रख रहा है, ठीक है। उसने एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, ठीक है, बट शी स्टिल डिडंट गेट द हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है, लेकिन उसने भाई मेहनत तो बहुत ज़्यादा की, लेकिन फिर भी वो सबसे ज़्यादा नंबर जो हैं वो हासिल नहीं कर सकी, ठीक है। पूरा का पूरा सेंटेंस है, यानी कि किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट है, और इसकी कंडीशन क्या है कि दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का होना कंपलसरी है, ठीक है। अच्छा, बिकॉज शी डिडंट मैनेज हर टाइम वेल, बिकॉज शी डिडंट, ठीक है। अब ये देखें, शी डिडंट मैनेज हर टाइम वेल, ये जो है ये डिपेंड कर रहा है, फिर अपना मीनिंग देगा, ठीक है। वो अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाई, फिर क्यों, ठीक है, किस वजह से, ये रीज़न दे रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है, जो बाकी दोनों हैं वो इंडिपेंडेंट है। तो ये इतना ज़्यादा राइटिंग में यूज़ भी नहीं होता, ठीक है। जो फर्स्ट थ्री हैं वो ही काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और सिंपल सेंटेंसेस। आई होप सो कि ये तीनों की तीनों जो है ये आप लोगों को समझ आए होंगे। इस लेक्चर में हमने जस्ट इनकी डेफिनेशंस को डिस्कस किया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हम प्रैक्टिस के तहत इनको समझने की कोशिश करेंगे। सो आई होप सो कि इस लेक्चर में इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप लोगों को क्लियर होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।